हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों का। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो कि जीएस से संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपति इसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आपका जो पहला आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप इस समय इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में कुल अनुसूचियां 8 थी। अनुसूचियों का तात्पर्य आप लोग अभी एक ऐसे मान लीजिए कि जैसे भारत का संविधान लिखा गया था तो कुछ चैप्टर होते हैं। ठीक। तो चैप्टर के बारे में वो अपना अपना चैप्टर में अलग अलग बातें लिखी गई होती हैं। ठीक। उसी प्रकार है। आपका है तीसरा क्वेश्चन कि कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए पूछा है कि नहीं है, तो जो नहीं है भाषा वो है अपनी भोजपुरी। बहुत ही दुख हम लोगों को कि भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी को हो जाना चाहिए अब तक, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। ओके, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? हम सबको पता है कि भारत का जो संविधान था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब अपनाया गया था? अगर पूछा जाए कब अपनाया गया था, तब अपनाया गया था यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और कब लागू हुआ था पूरे देश में? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? सबको पता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये होगा आपका आंसर सही। ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि अस्पृश्यता होती क्या। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि समाज में कई किस्म के आदमी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति थोड़ा गरीब है या फिर नीचे जाति का है, जैसा कि माना जाता है। हालांकि एक टीचर के रूप में सभी एक समान है, मेरा ये मानना है। ठीक है। तो मतलब भेदभाव होता था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पुराने ज़माने में कि जो थोड़ा गरीब व्यक्ति के थे, गरीब जो थे उनको कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो तो जब भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया और लोगों ने मिलकर बनाया, तो उस बुराई को खत्म करने का प्रयास किया गया और उसे एक मौलिक अधिकार दे दिया गया। मतलब मौलिक अधिकार का मतलब ये है कि यदि हम इस भारत देश में पैदा हो गए तो हमें अस्पृश्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी छोटी बिरादरी में पैदा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ भेदभाव किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा या फिर मुझको स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, जबकि पहले ऐसा होता था। ठीक। वही चीज़ है कि अस्पृश्यता का आचरण को प्रतिबंधित करा। तो यह है आपका अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद है आपका? 17। अनुच्छेद 14 क्या? अनुच्छेद 14 है कि विधि के समझ समता। विधि के समझ समता का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भारत देश का नागरिक हो, सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई थी। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय हमें आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है। कहाँ है? आरबीआई। अरे भाई जो नोट पे छपा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस समय तो मुंबई। ठीक। एक क्वेश्चन है इसके नीचे, सबसे नीचे, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध था वह गरीबी से था। इन्होंने गरीबों को लेकर के कुछ अपना समिति प्रदान की थी कि
कोई व्यक्ति कितना पैसा कमाएगा तो वह गरीब कहलाएगा, कितना खर्चा करेगा तो वह अमीर कहलाएगा, यही सब बातें थी। तो ये समिति बनती रहती है। तो इसका जो संबंध है वह गरीबी से था। किससे था? गरीबी से। ओके। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के शपथ कौन दिलाता है? देखिए, शपथ दिलवाने के लिए वही राज्यपाल ही चले जाएंगे और कोई तो होगा नहीं। ठीक, हम लोग तो काटते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये है अगला क्वेश्चन आपका है, त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की थी, किसने की थी? तो ये इसका जो आंसर है वह है बलवंत राय मेहता समिति। अब देखिए, आप लोग जो समितियां बनती हैं ना, जैसे भारत देश में कुछ करना हो, कुछ भी करना हो, तो कोई व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। एक कई लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है, विद्वान लोगों का, जो उस क्षेत्र में एकदम काबिल होते हैं, होनहार होते हैं, जानकार होते हैं। उनको बैठा दिया जाता है कि भाई इस चीज़ पे आप रिसर्च कीजिए, बताइए कि क्या करना चाहिए। जैसे देखिए, अभी इस समय नई शिक्षा नीति आई है ना, तो उसके जो अध्यक्ष थे वह कस्तूरी रंजन थे। तो ऐसा नहीं कि कस्तूरी रंजन ने अपने अकेले बना दिया, वो लोग भी 10-15 लोग मिल के अपना विचार प्रस्तुत किए होंगे, तब जाके बना होगा। तो वही है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का मतलब ये है, जैसे एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में प्रधान होता है, मुखिया जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बाद ब्लॉक स्तर होता है, उसके बाद जिला स्तर पर होता है। तो उसी के लिए की थी। तो उसका जो आंसर होगा आपका होगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, अब आते हम लोग, भारतीय संविधान के कौन सा भाग राज्य के नीति तत्वों से संबंधित है? कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझ लीजिए। पहले क्या होता है, एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक राज्य, पहले राज्य को समझिए। यहाँ राज्य का मतलब देश से है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, नीति निर्देशक तत्व मतलब कि राज्य कैसे चलना चाहिए। जैसे कि हमारा समाज कैसे बढ़िया चलेगा, कोई झूठ ना बोले, कोई किसी के ऊपर अत्याचार ना करे, किसी का शोषण ना करे, किसी का चोरी ना करे। तो जो नीति, ये तो मान लीजिए एक मानव के लिए हो गई। अब देश के लिए भाई संविधान बनाया गया, तो संविधान में एक जगह दी गई, ठीक, कि ये सब चीज़ें राज्य में, राज्य का मतलब देश में होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को नीति निर्देशक तत्व तो कहते हैं। और उसको भाग 4 में उस चीज़ को किया गया है। ठीक, भाग 4 आपको याद कर लें। इसको DPSP भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थी वह थी सरोजिनी नायडू। कौन था? सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब आता है 14वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे परिवार में किसी में झगड़ा हो गया, दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, तो कहाँ जाते हैं हम लोग? सबसे पहले मम्मी के पास। मम्मी, हमके भैया ऐसे कहना है, हमके दीदी ऐसे कहला सा, ऐसे वैसे। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए दो परिवारों में झगड़ा हो गया, गाँवपुर में झगड़ा हो गया, तो पहले लोग प्रधान के पास जाते हैं कि प्रधान जी ऐसे है वैसे है। प्रधान से जब नहीं से लड़ता है तो लोग जाते हैं न्यायालय में, कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर भाई जब पूरे देश का झगड़ा अगर फंस गया, ठीक है, तभी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान लगा आरोप लगाने भारत पर कि हमारे साथ ही बदतमीज, मतलब हमारी ज़मीन हड़प रहे हैं या फिर ऐसा कर रहे हैं, या फिर कोई लगाने लगा, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ समझा जाएगा। तो उसका जो होता है द हेग में है। ठीक, 15वां क्वेश्चन आपका है कि पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब समझ लीजिए कि किसी एक व्यक्ति के पास कोई शक्ति ना हो, कोई भी एक व्यक्ति हो जिसके पास कोई एक शक्ति ना हो।
जैसे पहले ज़माने में राजा होते थे, वो अपने मन का करते थे, किसी को भी मार देते थे, किसी को भी कुछ कर देते, किसी का गला काट देते थे, उन्हें कुछ नहीं होता था। लेकिन आज भारत में लोकतंत्र स्थापित है, मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ठीक है, यहाँ तक कि अपने गांव के मुखिया को भी लोग वोट देके चुनते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया है। तो पंचायती राज का जो सैद्धांतिक आधार वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब किसी एक व्यक्ति के पास सत्ता नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। ओके, ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? ये है आपका 65 वर्ष। पहले कुछ कम थी, लेकिन अब 65 वर्ष हो गई है, ठीक है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना वही जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न। ओके, अब आती है 8वीं अनुसूची से संबंधित है। देखिए, हमने बताया था ना, अनुसूचियाँ मतलब एक तरह से चैप्टर समझ लीजिएगा। तो जो अपनी भाषाएं हुआ 8वीं अनुसूची से, मतलब भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है आपका कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपको बता दूं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, वह थे GV मावलंकर, जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। कहीं कहीं ये भी दिया रहता है गणेश वासुदेव मावलंकर, और शॉर्टकट में GV मावलंकर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रावधान से? बाह्य आक्रमण संबंधी आपात, राज्य में संवैधानिक संकट संबंधी आपात, वित्तीय आपात। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा वित्तीय आपात। ओके, ठीक है। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 32 से। किससे? अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताते हैं, ठीक। इसके बाद है आपका, इसी को देखो, इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। और वैसे संविधान की आत्मा जो नॉर्मली माना जाता है उसे कहा जाता है प्रस्तावना को, ठीक। भारत के प्रारूप भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति सदस्य 7 थे। इसको याद कर लीजिएगा, 7 गो थे, ठीक। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे आपके BN राव। कौन थे? BN राव। BN राव ने भारत का संविधान बनाने के लिए बहुत से देशों की यात्रा की, बहुत से देशों के संविधान को पढ़ा। ऐसा नहीं कि भारत का संविधान केवल किसी एक व्यक्ति ने बनाया था, ठीक है। जैसा कि भीमराव अंबेडकर जी का नाम हमेशा लिया जाता है कि उन्होंने ही बनाया था, जबकि मैंने बताया ना कि किसी एक के बस की बात नहीं थी संविधान बनाने की। जैसे संवैधानिक सलाहकार ये थे, तो ये जो BN राव थे, ये बहुत से देशों में गए, बहुत से देशों के संविधान को पढ़ा, क्या चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, क्या हमारे लायक हैं, क्या हमारे देश के लायक है, क्या नहीं है, सबको ला करके दे देते थे। किसको? भीमराव अंबेडकर को। और वो अपना लिख पढ़ देते थे जो उनको अच्छा लगता था। मतलब 7 लोग थे ना प्रारूप समिति में। और भी देखो, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आया समझ में। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो किसी एक के बस का नहीं था, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। यह आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था? मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो था वह था आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो अब हमको सब लोगों को पता है कि लोक कल्याण नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान को आपको याद भी करना है, संविधान की प्रस्तावना को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या ये है आपकी
403। ठीक। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी नियुक्तियां हैं ना उसको करने का कार्य राष्ट्रपति जी करते हैं, तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक। अब हम लोग बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ था सन 2010 से। ओके। निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? ये थे एन संजीव रेड्डी। इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था मैदान में। अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा को मनोनीत किए जा सकते हैं? तो ये इसका आंसर होगा 2। मनोनीत का मतलब समझ लीजिएगा। पहली बात, लोकसभा क्या होती है? भारत की जो संसद है वह 3 लोगों से मिलकर बनती है, मतलब 3 निकाय होते हैं। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। तो लोकसभा में जो होते हैं वह सांसद, जिसको आप लोग जानते होंगे, सांसद जो हैं वह लोकसभा में जाकर बैठते हैं। ठीक। और राज्यसभा में भी कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, कुछ वह भी चुने जाते हैं वो जो कि। ठीक। तो इसमें जो आपका हो जाएगा 2। राष्ट्रपति 2 ऐसे लोगों का, आंग्ल भारतीय मतलब जिसका जो संबंध है, जिसके दादा परदादा फलाने ठिकाने जो भी होंगे, दादा परदादा उससे बड़े, वह अंग्रेज रहे होंगे। ठीक। और वह भारत में जब रह जाएंगे तब उन्हें को आंग्ल भारतीय कहा जाता है, और वो होंगे 2। ठीक। भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? अभी आया था क्वेश्चन। तो ये भाषाएं आपकी थी 22। ओके। ठीक है। धन विधेयक पारित करने के राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन। सीधी सीधी बात है, उससे ज़्यादा रख ही नहीं सकते हैं। भारत के नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति इस समय कौन है भाई? जगदीप धनखड़। ओके, जगदीप धनखड़ जी इस समय है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सीधी सीधी बात है, लोकसभा अध्यक्ष। भारत में राज्यों की संख्या है इस समय कितनी? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। राष्ट्रपति के रिक्त पदों को भरना कई दिन में भरा जाता है? ये तो पता होना चाहिए सबको कि राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है उसे हम 6 महीने में भर देंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक। 6 महीने ज़्यादा कोई पद खाली नहीं रहना चाहिए। ओके, 6 महीना इसका आंसर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या, बिहार विधानसभा में सदस्य संख्या आपकी होनी चाहिए 243। 243। होनी चाहिए बिहार में इनकी विधानसभा सदस्यों की संख्या। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था कब? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जोड़ा गया था संभवतः नहीं, सही से बता रहे हैं हम कि ये जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। ठीक। फिर है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए आ गया वो क्वेश्चन कि एक आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, किस समिति के? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो ये हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है कि नहीं है, देखना पड़ेगा, 1 मिनट। सम्मिलित नहीं है, जो भी हो, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका रक्षा। ठीक। इसका जो आंसर होगा वो होगा रक्षा। ठीक है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? देखिए लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सभापति होते हैं अपने उपराष्ट्रपति जी। ओके। निम्नलिखित में से 44वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की कहाँ, एक मिनट, हाँ मूल विशेषता नहीं है, तो ये मूल विशेषता है आपका धर्मनिरपेक्षता तो है, राजतंत्र नहीं है भाई, राजतंत्र नहीं है यहाँ, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका राजतंत्र, इसका जो आंसर होगा वह होगा राजतंत्र, ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब सीधी सी बात समझ लीजिएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। FIR शब्द का संक्षेप है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या, देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, देखिए दो ऑप्शन दिया, एक दिया फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दूसरा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक। 49 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता का लाभ नहीं है, इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका सी वाला, जातिवाद का महत्व, जातिवाद का महत्व, ठीक है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 50वां क्वेश्चन, भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज किस उम्र तक सेवा में रह सकता है, तो इसका जो आंसर अभी आपको एक आया था कि कब सेवानिवृत्त हो सकते हैं, वही बात है, जज कम से कम 65 साल तक तो रह ही सकते हैं, ठीक। इसका जो आंसर होगा वो होगा 65 वर्ष, ओके। अब आते हैं सबसे, पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वह 14 अगस्त को मनाया जाता है, इसका जो आंसर होगा वह होगा 14 अगस्त। जैसे कि इसको कहीं उठा दिया जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 14 अगस्त, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 14 अगस्त हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अगर पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी करना हो कीजिए, ठीक है। आगे मैं और आप लोगों के लिए इस प्रकार के क्वेश्चनों की श्रृंखला लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।